अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। जैसा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वो सत्ता में आने पर बजरंग दल को बैन कर देगी। हालांकि बाद में जब इसका विरोध हुआ तो कांग्रेस ने कहा कि वो पूरे कर्नाटक में बजरंग बली के मंदिर बनवाएगी। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ वहां पर सरकार बनाने जा रही है। कर्नाटक के जनता ने इस बार सत्ता की चाबी कांग्रेस को सौंपी है। तो कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी इस चुनाव में विजयी हुए हैं उन्हें हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। लोकतंत्र के खेल में किसी की जीत और किसी की हार होती रहती है और ये एक दूसरे से जुड़े हुए ऐसे पहलू हैं जिसे कि अलग नहीं किया जा सकता। तो कर्नाटक की जनता को नई सत्ता मिलने जा रही है, नई सरकार वहां बनने जा रही है। किंतु क्या जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये वचन दिया है वहां की जनता को कि वो बजरंग दल को बैन कर देगी, तो अब देखिए श्री कृष्ण मोहन सिन्हा की वो भविष्यवाणी जिसमें उन्होंने इस बात पर गणना की है कि क्या सत्ता में आने के बाद कांग्रेस बजरंग दल को बैन कर पाएगी। तो देखिए हमारी ये विशेष प्रस्तुति। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस बजरंग दल, जो कि विश्व हिंदू परिषद का एक पार्ट है, उसका युवा विंग है, ऐसे हिंदू दल पर जो मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने लिखा कि उसको बैन करेगी और उसकी तुलना ऐसे संगठनों से किया जो निश्चित रूप से निंदनीय है। लेकिन आज हम ज्योतिषीय विश्लेषण केवल और केवल यही करने वाले हैं कि क्या बजरंग दल को कांग्रेस आने के बाद बैन कर देगी कर्नाटका में। देखिए, बजरंग दल, एक बार पुनः बता दूं कि ये जो स्थापना हुआ था, बजरंग दल की जो स्थापना कुंडली है वो धनु लगन की कुंडली बनती है और 8 अक्टूबर 1984 8 अक्टूबर 1984 को स्थापित हुई थी। धनु लगन की कुंडली बनती है। लगन में ही बृहस्पति का हंस योग का फॉर्मेशन हुआ है और साथ में केतु द्वादश में है और सूर्य और बुध की जो उपस्थिति है वो दशम भाव में उपस्थित है। शनि के साथ शुक्र क्योंकि स्वगृही है, मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग भी बनाए हुए हैं और चंद्रमा मीन राशि में है कुंडली में पूरा। तो देखिए, बजरंग दल पर 1992 में जो मैंने एनालिसिस किया, 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की जब सरकार थी तो उस समय इसको बैन किया गया था और ये पूरे 1 साल के बाद पुनः बैन से निकल पाई थी बजरंग दल। और निश्चित रूप से देखिए, बैन क्यों किया गया था ये अगर आप लोगों को पता होगा, इसको जो विवादित ढांचे को गिराया गया था उसमें विश्व हिंदू परिषद का नाम आया था और साथ में बजरंग दल का नाम आया था। इसलिए पीवी नरसिम्हा राव ने इसको एंटी एक्टिविटी करार देते हुए हम हिंदुओं की जो पार्टी है बजरंग दल, उसको बैन किया था। उस समय दशा क्या चल रही थी, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर एक जो चीज़ मैं चेक कर पा रहा हूँ, उस समय दशा जो चल रही थी, शनि के अंदर शुक्र की महादशा चल रही थी। शनि के अंदर शुक्र की जो अंतर चल रही थी, शनि के अंदर जब शुक्र की अंतर चल रही थी 1992 में, उसी समय इसको बैन किया गया था। और इस समय वर्तमान में अगर आप देखिएगा तो बजरंग दल के ऊपर वैसे भी आप देखिएगा कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत सारे स्टेट में अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी बजरंग दल पूर्ण रूप से हिंदुत्ववादी ये दल है और विश्व हिंदू पार्टी का युवा व्यूथ है। और जब भी युवा लोग रहते हैं उनके अंदर उत्साह और ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। तो निश्चित रूप से ये उत्साह और ऊर्जा आने वाले समय में क्या प्रभाव देगी। अभी जो दशा चल रही है, बजरंग दल की जो कुंडली बन रही है उसमें तो दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है। और केतु के अंदर देखिए, जब शुक्र की दशा स्टार्ट
हुई थी उससे पहले केतु चल रहा था, शनि में केतु चल रहा था, शनि के अंदर केतु में विवाद हुआ और शनि के अंदर शुक्र की जब दशा आई तो उस समय 1 ईयर के लिए इसको बैन किया गया। उसी तरीके से केतु की महादशा चल रही है वर्तमान में और ये कॉन्ट्राडिक्शन इसीलिए सामने निकल के आ रहा है और कांग्रेस ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार बैन करने की कोशिश की है, चाहे गुजरात से रिलेट उन्होंने किया हो, चाहे इनके जो प्रवक्ता है मनीष तिवारी उन्होंने भी 2008 में इसको बैन करने की मांग की थी। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इतनी हिंदुत्व पार्टी है और इनका जो काम है वो सनातन धर्म से रिलेटेड काम करते हैं, किसी प्रकार का दंगा नहीं करते हैं, लेकिन दंगे का विरोध भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप दंगे को विरोध, अगर कोई आप पर कोई किसी प्रकार का अटैक करता है, अगर आप बचाव करते हैं तो ऐसा दल कभी कैसे बैन किया जा सकता है। ये दल कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन हिंदुओं की रक्षा करने के लिए निश्चित रूप से ये दल बना हुआ है, जो मैंने चेक किया हुआ है ऑलरेडी। तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, इन दोनों का जो काम है हिंदुत्व की रक्षा करने का है और ये सारी चीज़ें जो है, केतु की महादशा अभी चल रही है 6 सितंबर तक, केतु के अंदर चंद्रमा चलेगा, तब तक तो ये बैन कर नहीं पाएंगे। केतु के अंदर मंगल आएगा, उसमें भी ये बैन नहीं कर पाएंगे। केवल केतु के अंदर राहु का एक पीरियड है कि एक बार मुद्दा ज़रूर उठेगा बैन करने का, लेकिन जैसे ही ये चीज़ें उठेंगी वैसे ही गृह युद्ध की कंडीशन वहाँ पर डेवलप हो जाएगी और कांग्रेस जो अपने मैनिफेस्टो में लिखी है उसको ये पूर्ण नहीं कर पाएगी। एक टाइम ज़रूर आप लोगों को नोट करना चाहिए, हालांकि बहुत पहले प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, 2027, 2026, 2027 उस समय भी केतु में शनि चलेगा। जब शनि में केतु आया था तब स्टार्ट हुआ था एग्रेसिव फॉर्म विश्व हिंदू परिषद का या बजरंग दल का कहा जाए तो वो एग्रेसिव फॉर्म में उस समय आए थे और इस समय केतु में शनि 2026-27 में पुनः आने वाला है। उस समय शनि में केतु था, इस बार केतु में शनि आएगा 2026-27। ये जो टाइम रहेगा ज़रूर इस समय बजरंग दल पूरे तरीके से एक्टिव रहेगा और कुछ ना कुछ बड़ी घटनाएं उस समय होंगी। 2026 का प्रेडिक्शन अभी तो नहीं दिया गया, लेकिन बजरंग दल की जो कुंडली बन रही है उसके अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश अगर आप देखिएगा और चार्ट देखिएगा तो आपको यही मिलेगा। और 8 अक्टूबर 1984 और धनु लगन की कुंडली अगर आप चेक कीजिएगा तो आपको निश्चित रूप से पता चलेगा कि क्या इस कुंडली में सत्यता है। तो निश्चित रूप से एक चीज़ तो मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में कांग्रेस चाहे या ना चाहे वो बैन करने का अगर प्रस्ताव लाती भी है कर्नाटका में तो निश्चित रूप से ये बैन नहीं कर पाएगी। तो ये था बजरंग दल पे एक बड़ा प्रेडिक्शन और करना भी ज़रूरी था। तो देखा दर्शकों, श्री कृष्ण मोहन सिन्हा ने अपनी गणना के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस का जो रुख है बजरंग दल को लेकर के वो क्या हो सकता है। आज से हम समाचारों की बुलेटिन का शुभारंभ भी करने जा रहे हैं, तो रात में 8 बजे देखिएगा दिन भर के समाचारों की सुर्खियों का सारांश स्वरूप हमारा विशेष कार्यक्रम बस इतनी सी बात। अब हम आपके साथ प्रतिदिन जुड़ेंगे और आपको दिन प्रतिदिन के समाचारों के साथ साथ और भी मनोरंजक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए अखंड मंथन के इस नए शुभारंभ के साथ और देखते रहिए समय से पूर्व समय की जानकारी प्रदान करने के लिए अखंड मंथन। आपने इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार। नमस्कार।